जय माता दी। माता अम्बे की शक्ति चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वह कौन से संकेत हैं, वो कौन से लक्षण हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारे घर की कुलदेवी हमसे खुश हैं, जागृत अवस्था में है। मैं बताने से पहले मेरा यह निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, हम कैसे जानें कि हमारी कुलदेवी हमसे खुश हैं? पहले हमें यह जानना है कि कुलदेवी क्या होती हैं। कुलदेवी हमारे कुल की देवी, जो हमारे कुल की रक्षा करती हैं, तरक्की में सहायक करती हैं, हर प्रकार से बाहरी किसी भी नकारात्मक शक्ति को रोकने में समर्थ हैं। उनके रहते हमारे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को संभाल कर रखती है, ऐसे ही हमारे घर की कुलदेवी हमारी संभाल करती हैं। कुलदेवी के लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं सिद्ध हैं, क्योंकि वह परंपरा से हमारे घर की पूजनीय है और उनकी पूजा होती रहती है। हमें भी चाहिए कि हम अपनी कुलदेवी को खुश रखें। यदि किसी घर की कुलदेवी नाराज हो जाती हैं तो उस घर की प्रगति रुक जाती है। घर में तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, तरह तरह की परेशानियां फैलती हैं, तरह तरह के विवाद जन्म ले लेते हैं और उस घर में संतान सुख जल्दी नहीं मिलता। वंश परंपरा आगे बढ़ने में भी परेशानी होती है। तो लेकिन इनके लिए हमें कुछ विशेष नहीं करना पड़ता है। जैसे घर के बड़े बूढ़े होते हैं, ऐसे ही हमारे घर की कुलदेवी होती हैं। तो जरा सी पूजा पाठ में ही खुश हो जाती हैं। तो और हर वर्ष में अब जैसे कोई अच्छा काम किया, घर में पुत्र का जन्म हुआ, कुलदेवी की पूजा कर ली, शादी विवाह हुआ तो उनका स्मरण कर लिया, उनकी पूजा कर ली। मतलब घर में कोई भी नया काम शुरू करें, जैसे गृह प्रवेश कर रहे हैं, नया मकान बनाया है, उसमें प्रवेश करना है तो कुलदेवी का स्मरण कर लिया, तो उनकी जरा सी पूजा भोग उन्हें दे दिया। इतने से हमारे घर की कुलदेवी जो है वो खुश रहती हैं। और जब कभी रुष्ट होती हैं, तो जैसे माँ रुष्ट हो जाती है, बच्चे सेवक थोड़े समय के लिए होती हैं, उन्हें फिर खुश कर लो। तो क्या लक्षण होते हैं जब वे खुश होती हैं, तो क्या लक्षण होते हैं और कैसे जाने कि हमारे घर की सुरक्षा के लिए वे हमेशा मौजूद हैं, आज इस बात पर चर्चा करूंगी। तो देखिए, पहला संकेत क्या होता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले, जिस घर की कुलदेवी खुश हैं उस घर में कभी भी कोई भी कार्य रुकता नहीं है। कोई भी अच्छा कार्य किया, कोई भी व्यापार शुरू किया, कोई भी दुकान शुरू की, सफलता मिलती है। यह हमारी कुलदेवी के आशीर्वाद से होता है, पहला संकेत। दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत यह है कि उस घर में रहने वाले सदस्य, जितने भी सदस्य हैं, सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की सहमति से एक दूसरे की उचित बात को सभी मानते हैं। कलह नहीं होता है उस घर में। उस घर की स्त्रियां पुरुषों का सम्मान करती हैं, उस घर के बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, उस घर में धन की कभी कमी नहीं रहती है, क्योंकि जो निर्णय लिए जाते हैं वो समय पर लिए जाते हैं, सही लिए जाते हैं। तीसरा संकेत क्या है? तीसरा संकेत यह है कि जैसे ही हम घर में घुसते हैं, बाहर से आते हैं, घर में घुसते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम चित्त प्रसन्नता से भर उठता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस घर में इत्र छिड़क दिया गया, परफ्यूम छिड़क दी गई है, सारा घर सुगंधित होता है। और कभी ऐसा भी महसूस होता है। तो तीसरा लक्षण यह होता है। चौथा लक्षण है, जिस घर में कुलदेवी या कुलदेवता खुश होते हैं उस घर में ऐसा नहीं हो सकता कि संतान का कोई कष्ट हो। उस घर में संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि कुल देवी अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। उसमें बच्चे भी होंगे, लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी और पूरा घर परिवार संतान से भरा पूरा होगा। और संतान भी ऐसी होगी जो आज्ञाकारी होगी, अपने जीवन में अपने पूर्वजों का नाम रोशन करेगी। तो यह चौथा लक्षण है जिस घर की कुल देवी और कुल देवता खुश होते हैं। कहीं संतान के लिए मन्नत मांगने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, यह नौबत ही नहीं आती है। तो चौथा लक्षण यह है, जो कुल देवी या कुल देवता खुश होने पर हमें प्रसन्नता मिलती है।
तो 5वां लक्षण है, जिस घर के कुल देवी कुल देवता खुश होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की बाहरी नेगेटिव शक्ति, कोई भी बाहरी शैतानी शक्ति उस घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करती। क्योंकि कुल देवी और कुल देवता का निवास कहाँ पर होता है मालूम है? उनका निवास हमारे मेन गेट पर होता है, और कोई भी आएगा जाएगा तो मेन गेट से ही वह एंट्री करेगा, तो वहाँ नो एंट्री उनको मिलेगी। उसको किसी भी प्रकार की नेगेटिव पावर घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती। घर में नकारात्मकता का माहौल पैदा ही नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही रहेगी। हम पूजा पाठ करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी का वर्धन होता रहेगा और घर हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। यह होता है लक्षण हमारी कुल देवी की प्रसन्नता की वजह से। अगला एक लक्षण है जो अंतिम है, वो है कि हमारे घर की कुल देवी या कुल देवता किसी कारण से हमसे रुष्ट हो जाते हैं, तो वह घर का जो मुखिया होता है ना, उसको स्वप्न के माध्यम से अपनी रुष्ट रूठने का भी संकेत देते हैं कि तुमसे हम नाराज हो गए हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी कुलदेवी इस समय नाराज हैं, तो हमें उन्हें मना लेना चाहिए। अपने को मनाने में कोई कष्ट नहीं होता है, कोई शर्म की बात नहीं है, तो अपनों को तो मनाना ही चाहिए। जैसे हमारे घर के बड़े बूढ़े नाराज हो जाते हैं तो हम उन्हें भी मना लेते हैं, तो वो हमारे घर की बड़ी बूढ़ी रक्षात्मक शक्ति हैं, तो हमें मनाना ही चाहिए। ठीक है, अगर हमारे घर की कुलदेवी खुश हैं तो इस बात का भी स्वप्न के माध्यम से घर के मुखिया को अवश्य पता देती हैं, वो खुश होकर के आशीर्वाद देती हैं। और जिस घर में कुल देवी और कुल देवता का आशीर्वाद होता है वह घर स्वर्ग होता है। क्योंकि कोई भी शक्ति प्रवेश तभी करेगी जब कुल देवी और कुल देवता चाहेंगे। हालांकि बहुत कम शक्ति रखते हैं, बाहरी महाशक्तियों की अपेक्षा बहुत कम शक्ति रखते हैं, लेकिन उस शक्ति को भी भेद करके अंदर आने की शक्ति महाशक्ति में भी नहीं होती है, क्योंकि वह शक्ति तो परमात्मा की दी हुई है। तो जो कानून उन्होंने बनाया है उसको स्वयं उल्लंघन नहीं कर सकते। हमारे इष्ट चाहे कोई भी हो, चाहे भगवान शिव हो, भगवान राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, माँ दुर्गा हो, कोई भी हो, घर में प्रवेश हमारी कुल देवी और कुल देवता की रजामंदी से ही होगा। वह चाहेंगे तभी अंदर आएंगे। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें अपनी साधना में सफलता चाहिए तो हमें अपने कुल देवी और कुल देवता को खुश रखना होगा। तो आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो चलिए मिलूंगी मैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपको सुख समृद्धि और संपत्ति प्रदान करे, साथ ही आपकी आध्यात्मिक साधना को भी सफल करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना, और कोई भी आपकी कोई कैसी भी परेशानी हो तो कमेंट करके बताना। अगर मेरे बस की बात होगी तो मैं उसका समाधान आपको कमेंट के द्वारा या वीडियो के द्वारा जरूर बताऊंगी। जय माता दी।